हूँ। इधर जो ट्रांसप्लांट करते हैं, दो तरीके से ट्रांसप्लांट होती है। एक है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, अपने सेल से करते हैं, और दूसरा है किसी और से करते हैं, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का कॉस्ट लगभग 6 से 8 लाख के बीच में आता है, और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का खर्चा लगभग 10 से 15 लाख के बीच में आता है। लेकिन अच्छी बात है ये कि अभी काफ़ी संस्था हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके साथ 70-80% ट्रांसप्लांट का कॉस्ट हम वेव ऑफ कर पाएंगे। सर और कुछ क्या कहने वाले क्या रहे हैं? तो आगे अभी इधर फैसिलिटी है, कोल इंडिया प्रोजेक्ट है। अब ये मैसेज बाकियों के पास जाना चाहिए कि थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के ट्रांसप्लांट में 10 लाख तक कोल इंडिया के दौरान हमें सब्सिडी मिलती है, और दूसरे संस्थाओं के साथ भी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट हम कम कर सकता है। तो जिसके भी ब्लड की बीमारियां हैं, वो आप जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजने से इलाज जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपका सर क्या कहना चाहोगे कि प्रोग्राम? मैं एसपी ओसवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। हमने सहायता करके ये यूनिट बनाया है, रिवैम्प किया है। ये देख कर के यहाँ पर जो स्किल है वो, और जिनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने काफ़ी गेन किया है, वो पंजाब और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, चंडीगढ़ छोड़कर। और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटी, जो कि वर्ल्ड जैसी फैसिलिटी होगी, ये बनाई गई है। मेरा सबसे बड़ा जो ख्याल था, या कह लीजिए एक इंस्पिरेशन था, कि लुधियाना किसी हालत में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और यहाँ के उद्योगपति सब बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर, सिटी ऑफ द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। और उसके साथ हमें उसमें इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आज हम उनके सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर रह रहे हैं सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो डीएमसी है या सीएमसी है या और कोई इंस्टीट्यूशन, आप चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। तो इसलिए वर्धमान जो है अपने एरिए में, और जहाँ पर हमारी और भी यूनिट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अब वहाँ पर भी हम CSR करते हैं। क्योंकि CSR में हमें डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट से कि अपने एरिए में पहले हम अपने उनकी नीड को देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें, जो हमारे पास CSR पर एलोकेशन आती है। और इसी तरह से हमने, जैसे मैंने बताया भी था, कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया है। ओके, यूनिक सेंटर है अपना, पंजाब में ऐसा सेंटर लुधियाना में है, और ताकि रिहेबिलिटेट हो सके लोग। और कई मैं देखा है पेशेंट मेरे पास आए, मैंने उनको भेजा है और वहाँ रिहेबिलिटेट होकर गए भी हैं। नहीं तो घर पे लेटे हुए थे, बेड रिडन थे, और यहाँ पर उनको चला दिया गया, वो बोलने भी लग गए और आगे अपने काम में व्यस्त हैं। तो ये सहयोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, इंडिया में गरीब जनता बहुत है, लेकिन गरीब जनता के लिए क्या सोचा आपने? देखो, बात ये है कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। PGI को मैं आए साल 30 लाख रुपया पुअर पेशेंट फंड में भेजता हूँ। DMC को 25 लाख रुपया आए साल पुअर पेशेंट फंड में भेजता हूँ। सिमिलरली डॉक्टर बिशप मोहन जी को, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको मैं सेपरेट भेजता हूँ अदर दैन DMC, और 15-16 लाख रुपया उनके बर्थडे पे भेजता हूँ वो मैं, एज ए काइंड ऑफ, बिकॉज हिज कंट्रीब्यूशन टू द सिटी ऑफ लुधियाना। एंड ही इज़ नॉट ओनली ए डॉक्टर, बट आई कॉल हिम ए सेंट डॉक्टर। वो कई बार गरीब आदमियों की अपनी तनख्वाह से करते थे, जो मुझे पता नहीं था। तो डॉक्टर, मैं पहले प्रेम गुप्ता जी होते थे, उन्होंने मुझे बताया, और पहले हाँ प्रेम गुप्ता जी ने मुझे बताया था कि भाई ये अपनी जेब से भी पैसे दे देते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं सर आप अपनी जेब से मत देना, आपकी तनख्वाह लिमिटेड है, मैं आपको 15 लाख का फ़ंड दे देता हूँ, जो ख़त्म हो जाए मुझे बता दीजिए, मैं आपको और भेज दूँगा। तो मैं मतलब गरीबों के मैं इस तरह करता हूँ। बाकी कुछ सेपरेट केस आते हैं, हमारे स्कॉलरशिप भी देते हैं। हम एक कॉलेज चलाते हैं, श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो लुधियाना में ही है, और वहाँ पर हमारे तकरीबन 45-50 स्कॉलरशिप्स हैं। फ़ीस चाहे ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पर मोस्टली एंटरप्रेन्योर के बच्चे भी आते हैं। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जिनकी ओवरऑल इनकम 5-6 लाख से कम है, उनको हम सिर्फ 10% फ़ीस लेते हैं, बाकी सारी फ़ीस मेरे ट्रस्ट से जाती है। आपका कार्य अच्छा है, लेकिन आपको मालूम है कि गरीब जनता के पास पहुँचता है? सर, मैं तो ये जो पुअर पेशेंट फंड में देता हूँ, मैं लीव इट टू द इंस्टीट्यूशन टू जज इट, एंड दे सेंड बाय द नेम्स, फोटोग्राफ्स, ठीक है, and the amount of contribution that the hospital has done,
एंड फ्रॉम माई फंड दे हैव गिवन। तो ये प्रॉपर यूटिलाइज होता है और मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। हमारा जो काम करने का तरीका है ना बड़ा फूल प्रूफ होता है। हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देते, इंस्टीट्यूशन को देते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में जो अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप देते हैं, वो कॉलेज को जाता है, बच्चा वो होता है जो 90% से प्लस मार्क्स लेके एडमिशन हो और फर्स्ट डिवीज़न सदा अपने लेते रहे अपने कॉलेज में। और नंबर 2 उनकी जो आमदन है वो 6-7 साल से 1 लाख से कम हो फैमिली की एज ए होल, वो वेरीफाई होती है, उसके बाद हम देते हैं। मैं इसके साथ एक चीज़ ऐड कर दूं, ये जो या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसमें जितने भी पुअर एंड नीडी पेशेंट्स हैं वी लुक आफ्टर देम। वो तभी पॉसिबल होता अगर कोई फैसिलिटी पहले क्रिएट की जाए। अगर फैसिलिटी बनी नहीं तो आगे फिर लोगों की हेल्प कैसे करेंगे। जैसे आज बोन मैरो बली है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेशेंट आगे आएगा तो वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। और जुड़े हैं संस्थाएं और हम लोग, हमारा इंस्टीट्यूशन भी है 130 साल से, वो तभी होगा जैसे आज इसको यूनिट को अपग्रेड किया गया, तभी दूसरों को फैसिलिटी मिलेगी। तो यही चीज़ हमारे जैसे रिहेबिलिटेशन का मेंशन किया गया, उसमें भी यही है। जब मरीज़ आता है तो पहले अगर रिहेबिलिटेशन यूनिट बनी फिर ही उसकी लोगों को फ़ायदा होगा, सारे लोगों को समाज के। डॉक्टर साहब, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि तुसीं पुअर पेशेंट्स की बहुत मदद करते हो, अदरवाइज तो वो तो 8-10 लाख का नाम सुन के ही बेहोश होकर गिर जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज एक सवाल है कि सरकार ये कुछ हैल्प देती है कि वो नहीं देती? सरकार भी करती है, प्राइम मिनिस्टर जी का भी फंड भी है, पंजाब गवर्नमेंट दे है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी दी है, गवर्नमेंट नाल खड़ी है सारी फैसिलिटी। सो थैंक्स। थैंक यू।